पित्रोदा वो है जो तारिक खान की पार्टी में समझ लो रामगोपाल यादव है। क्या उनकी हैसियत जानते हैं पित्रोदा की? वो राजीव गांधी के सलाहकार थे, वो विरासत में सलाहकार हैं 10 जनपद के, वो 24 अखबार रोड की कैंटीन में बैठने वाले लड़के हैं क्या? मजाक समझते हो क्या? और प्रधानमंत्री अगर कहें कि जो मुसलमान हैं वो आपकी संपत्ति को छीन कर आप मुसलमानों को बांट दिया जाएगा, तो बड़ा अच्छा बना। जिसपे न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स जानते हो छोटा पेपर है एकदम, वो छोटा सा बांग्लादेश का पेपर है, अमेरिका का पेपर नहीं है। उसने लिखा है कि प्रधानमंत्री का बयान शर्मनाक हिंदुस्तान, और उससे हिंदू मुसलमान में द्वेष फैले। धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई आरक्षण अनुमन्य नहीं हो सकता। जब जब कोशिश की गई देश के सर्वोच्च अदालत ने उसको टर्न डाउन किया। क्या ऐसा संभव नहीं? फिर अगर यह बात कही जा रही है कि हिंदू दलित और पिछड़ों को जो संविधान ने आरक्षण दिया उसमें कैंची मारकर कतर व्योत करके इधर आरक्षण देने की कोशिश हो रही है। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ नोतरी जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको लेके जो है बवाल चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी बोले हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पूरे देश का एक्सरे करा देंगे और कितनी संपत्ति किन लोगों के पास है उसको जो है लेके और अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों में बांट देंगे। तो दोस्तों इसको लेके जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को आज अमिताभ नोतरी जी ने बहुत अच्छे से धोया है। और जातिगत जो ओबीसी से लेके ओबीसी दलित और इन लोगों से लेके मुसलमानों को जो आरक्षण देने का फैसला है कांग्रेस पार्टी का, उसको लेके भी अमिताभ नोतरी जी ने आज इन लोगों को बहुत अच्छे से बेनकाब किया है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, वीडियो को लाइक अवश्य करें। प्रेम नारायण जी, मैं इस बहस में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं कि ये विरासत टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। मैं ये समझने की कोशिश सुबह से कर रहा हूं कि आखिर वोटिंग जब सिर पे हो, एक चरण की हो गई, दूसरे चरण की वोटिंग देहरी पर खड़ी हो, तब ऐसे बवाली विषय क्यों लाते हैं आपके नेता लोग? नहीं, ये सीरीज है एक, ये पित्रोदा तो उसकी एक कड़ी है। दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, मणिशंकर अय्यर और अब ये आदरणीय गंगाराम सत्यनारायण पित्रोदा जो विदेश में जाके सैम पित्रोदा हो गए। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार बताया था कि जात के बढ़ई हैं इसलिए ये ओबीसी में उसमें आते हैं वंचित वर्ग में। जी अमिताभ जी, सबसे पहली बात तो ये है ना कि एक दौर, एक चलन समय ये चल रहा है कि कैसे भी करके कोई एक पॉइंट आता है, चाहे नीचे बैठ के कोई बात कर रहा हो, देश में कर रहा हो या विदेश में कर रहा हो, कोई कांग्रेस पर्सन कहीं कुछ बोल दे तो उसको पकड़ा जाता है। लोग उसको कभी किसी ने कोड नहीं किया और कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कोड आदमी उस जगह करता है जिससे बचना होता है, तो उसके बगल के ऊपर कैसे भी कोई चर्चा करनी है हमें। लोग तो बैठ करके देश के प्रधानमंत्री सरीखे लोग, देश के गृह मंत्री सरीखे लोग, देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री कैसे कैसे नफरती संबोधन आजकल दे रहे हैं। मीडिया ने देखा। पहले तो आप इस चीज की पुष्टि करिए, क्या मनमोहन सिंह जी ने वो कहा था जो ये दिखा रहे हैं, बार बार वीडियो खेल रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि नहीं मनमोहन सिंह ने कहा था कि संपत्ति पर इनका अधिकार होगा? क्या कहा कभी ऐसा? कभी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। तो मरोड़ के रखने की आदत इनकी है और चूंकि भाग करके कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ रही है अपने एक मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ रही है और वो मैनिफेस्टो गांव गांव तक जा रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है। उसी की हताशा और निराशा है कि अब कहीं से कुछ भी मिले, कहीं मंगलसूत्र पर जाकर के उनको अटकना है, कहीं हिंदू मुसलमान पर जाकर के अटकना है, कहीं कुछ करना है। क्यों? क्योंकि पहले चरण के बाद उनको दिख गया है इनका कोई भी दाव सटीक नहीं बैठ रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के बाद शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी अभी जो योगी जी, माननीय योगी जी बोल रहे थे, उनका सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये पूरे देश की संपत्ति जो है वो सही कानून बना के मुसलमानों को। कैसी बात करते हैं? पेट कूट के व्यथा खुद कर रहे हो, पेट में मुक्का मार मार के, और ज्ञान दूसरे को दे रहे हो। सैम पित्रोदा प्रेम नारायण है? नहीं ना, सैम पित्रोदा वो है जो तारिक खान की पार्टी में समझ लो रामगोपाल यादव है। क्या उनकी हैसियत जानते हैं सैम पित्रोदा की? वो राजीव गांधी के सलाहकार थे, वो विरासत में सलाहकार हैं 10 जनपद के, वो 24 अखबार रोड की कैंटीन में बैठने वाले लड़के हैं क्या? मजाक समझते हो क्या? अरे वो सैम पित्रोदा है भाई, आपने नहीं देखा होगा उनका और हमने देखा भाई। आपने बीच में मत बोलो। वो नॉलेज कमीशन के चेयरमैन रहे सैम पित्रोदा, छोटे आदमी हैं। ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, वो पैनलिस्ट है क्या? ये ब्लॉक लेवल कार्यकर्ता है किसी पार्टी के, ये सेवा दल में काम करते हैं। बोले कोई भी कुछ भी बोल देता है, मीडिया उठा लेती है, आजकल चलन चल गया। अरे ये कोई भी है, ये राहुल गांधी के फ्रेंड फिलिस्पर और गाइड है। इधर राहुल गांधी जहाज से उतरे, उधर सैम पित्रोदा का हाथ पकड़ा, कोई टूर देख लो। इतनी प्रॉक्सिमिटी तो खड़गे जी को हासिल नहीं है जितनी पित्रोदा को हासिल है। इसलिए सवाल उठा मित्र, और पित्रोदा को पकड़ो जाके, उनका कुर्ता फाड़ो यार कि वो क्यों बोले। आप कह रहे हो कि चर्चा क्यों कर रहे हो, उनको टेलीफोन लगा के डांटो कि तुमने क्यों बोला, चुनाव बाद बोलते यार। भुसमें दे के यार जमा लो दूर। वही एटा इटावा में कहावत बड़ी प्रसिद्ध है,
अब उसमें आग दी है तो फिर तो झेलो। तारिक खान साहब, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आप फिर कितनी भी सफाई देते रहो, लेकिन उनका जितना नुकसान होना होता है वो हो जाता है। फिर आप सफाई दो, कुछ दो। मैंने ऐसे 5-7 उदाहरण पिछले 10, 12, 15 वर्षों के चुनावों में देखे हैं। एक वक्तव्य आता है और पता लगता है कि चुनाव की दशा और दिशा बदल गया। क्या चुनाव के समय, जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही हो, मतदान की प्रक्रिया चल रही हो, बल्कि चुनाव के मतदान की प्रक्रिया चल रही हो, तब इस ढंग का बयान भारत में मुझे नहीं लगता कोई भी नागरिक ऐसा होगा जो इस बात के पक्ष में खड़ा हो जाए कि मेरे द्वारा कमाई गई जमीन जायदाद, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर मेरे बाल बच्चों को न मिलके उनको 45% मिले और 55% सरकार ले जाए। ऐसा सदविचार, ऐसा क्रांतिकारी विचार भरे चुनाव में क्यों आया तारिक खान साहब? और क्या इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को पूरे को नहीं होगा? नुकसान होता नहीं। आप जैसे लोग पूरी कोशिश करते हैं जी, कि इस तरीके की चीजों का नुकसान समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को पहुंचे। और प्रधानमंत्री अगर कहें कि जो मुसलमान हैं वो आपकी संपत्ति को छीन कर आप मुसलमानों को बांट दिया जाएगा, तो बड़ा अच्छा बना। जिसपे न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स जानते हो, छोटा पेपर है एकदम, वो छोटा सा, बांग्लादेश का पेपर है, अमेरिका का पेपर नहीं है। उसने लिखा है कि प्रधानमंत्री का बयान शर्मनाक हिंदुस्तान, और उससे हिंदू मुसलमान में द्वेष फैलेगा। द गार्डियन ने भी यही कहा। द गार्डियन अमेरिका का नहीं है, नेपाल का पेपर है छोटा सा एकदम, उसने भी यही छापा, यही सब छापा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर सैम पेट्रोडा कुछ कह रहे तो बड़ा मतलब। अच्छा, सैम पेट्रोडा ने कहा कि समाजवाद क्या कहता है कि आर्थिक समानता आनी चाहिए। कैसे आएगी? पॉलिसीज बनाकर। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 ये कहता है कि संविधान को इजाजत देता है कि आरक्षण को पॉलिसीज बनाओ ताकि समाज में समानता। समाजवादी पार्टी जो समाजवाद के ही नारे पे बनी, वो भूमि अधिग्रहण क्या था? भूमि अधिग्रहण, जमींदारों से जमीन लेके लोगों में बांट दी गई। तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी? नहीं आना चाहिए भूमि अधिग्रहण बिल। 74-72 में जब सीलिंग आई तब कहां थे? समाजवादी पार्टी का आकलन है कि ऐसे सैम पित्रोदा टाइप बयानों से कोई नुकसान नहीं होना, एक राय रखती। 4 जनवरी को इनके आकलन और इनके विवेक की परीक्षा हो जाएगी कि नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, 4 जून को इनके विवेक की परीक्षा हो जाएगी कि ऐसे बयानों की तासीर की इनको कितनी समझ है। इसका तो नब्ज पर हाथ आ जाएगा 4 जनवरी को। इस समय 4 जून को पता लग जाएगा कि आपको देश के टेम्परामेंट की कितनी समझ है। समानता, विचार है, समानता की बात कही, बड़ी एकेडमिक किस्म की बातें तारिक ने कही हैं कि समानता 2 तरह से आती है, लाई जा सकती है। उसका बेहतर तरीका, सर्व स्वीकार्य तरीका ये कि जो कमजोर लोग हैं उनकी सरकार मदद करे, उनको सुविधा दे, उनको पढ़ाए लिखाए आगे बढ़ाए। ठीक, एक होती है एग्जैक्टली मूर्खतापूर्ण कोशिश, मैं उसको कहूंगा कि नहीं जिनके पास है हम उनको भी कंगाल बनाएंगे, उनसे छीन के इधर बांट देंगे। ऐसे कभी कहीं समानता नहीं आई। विश्व का इतिहास देख लीजिए उठा के, और बड़े बड़े इस्लामिक राजा, बादशाह ऐसी धृष्टता नहीं कर पाए, बड़े बड़े कम्युनिस्ट ऐसा नहीं कर पाए, राज्य शासन ऐसा नहीं कर पाए। रूस में कोशिश हुई तो देश बिखर गया। आप दूसरों को बढ़ाएंगे, क्या आप मेरी कमाई हुई निजी संपत्ति को बांट देंगे? कौन भाई का लालच जो मेरी संपत्ति को बांट देगा? और बाकी इसका सामाजिक राजनीतिक असर कितना बयान का, ये पता लग जाएगा। अभी तो वोट होना बाकी है 6 चरणों का, उसी में समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी आ जाएगा और देश में भी आ जाएगा। खैर, ऋचा राजपूत, आपको पित्रोदा से शिकायत है और समाजवादी पार्टी को इस बात से शिकायत है कि भाई शरिया कानून लागू करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। हालांकि योगी जी ने कांग्रेस कहा, लेकिन उसकी शिकायत समाजवादी पार्टी कर रही है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी इस विषय में मुझे शामिल करने के लिए। तो सबसे पहले तो जो आज विपक्ष इतना हैतौबा मचाया है, मुझे लगता है कि अब जैसे एक पहले चरण का चुनाव जा चुका है, अब इनको लगता है कि केवल 6 चरण बचे हैं। विकास के मुद्दों पे तो उनके पास कुछ बात करने को रह नहीं गया, क्योंकि मोदी जी इतने विकास के काम कर चुके हैं जो जनता के बीच में जा चुके हैं। तो अब जो इनका एक फोर्टे है, जिसके ये एक्सपर्ट है, विभाजन करो और राज करो, मतलब 80% में को बांट दो, 20% को गले लगा दो, उस पर ये काम कर रहे हैं। और उसके चक्कर में ये नहीं सोच रहे हैं कि कितनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। अगर मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम पूछ लूं तो ये बता, आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक नोटिस भेजा है कर्नाटक सरकार को कि आपने कानून और संविधान को बाईपास करते हुए मुस्लिम्स को ओबीसी वाली लिस्ट में कैसे डाल दिया और आरक्षण कैसे दे दिया मेडिकल में। क्या ये एक गंभीर संकेत नहीं है देश के लिए? क्योंकि हमारा संविधान धर्म आधारित आरक्षण को नख से शिख तक निषिद्ध करता है, किंतु परंतु नहीं, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, निषिद्ध करता है कि कतई संभव नहीं धर्म के आधार पर। प्रेम नारायण जी, कर्नाटक में जो दृश्य सामने आया वो संविधान के विरुद्ध है। ठीक, धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई आरक्षण अनुमन्य नहीं हो सकता। जब जब कोशिश की गई, देश के सर्वोच्च अदालत ने उसको टर्न डाउन किया कि ऐसा संभव नहीं। फिर अगर यह बात कही जा रही है कि हिंदू, दलित और पिछड़ों को जो संविधान ने आरक्षण दिया उसमें कैंची मारकर कतर व्योत करके इधर आरक्षण देने की कोशिश हो रही है या होगी,
तो फॉल्स इंप्रेशन तो नहीं है, कर्नाटक सामने है उदाहरण। आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण नौकरियों में पहले हमें जो प्रमाण पत्र मिलता है, क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों को ओबीसी का आरक्षण जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता है? मिलता है। और उसके बाद में क्या यार, ये राणा जी कहां से आ गए आप उठ के? मैं कितने प्रमाण पत्र दिखाऊं मुस्लिम समुदाय के ओबीसी के प्रमाण पत्र आपको? कितने लोगों को दिखाऊं आपको? वही चीज है भाई, देखिए अजय गगरी छलकट जाए, जब तक आपको जानकारी ही नहीं है तो आप टीवी 9 पर आकर के बैठ गए और टीवी के माध्यम से आप बता दो मैंने परम भक्ति की है। ओबीसी का आरक्षण मिलता है, ओबीसी का प्रमाण पत्र जब मिलता है तो उसमें ओबीसी में उन्होंने अप्लाई कर दिया, ओबीसी कोटे में उनका फॉर्म चला गया, इसमें कौन सी आपत्ति की बात है? अब राणा साहब कह रहे हैं, इधर ये कहते हैं हमने कुतुब मीनार बना दी, इधर हम कहते हैं कि हमने लाल किला बनवा दिया, ताजमहल बनवा दी। भाई तुम भी तो कहते हो ना कि पूरे देश पे हमारा शासन रहा, तो फिर कहां गए थे? फिर मुगल आए कैसे देश में? उसमें कहा फिर जाओ, पीछे कितने पीछे जाते हो? इस देश में मुगल थे नहीं ना, दलित पिछड़े के राजा होते नहीं थे, आदिवासी तो राजा थे नहीं ना, राणा साहब थे राजा, फिर इस देश में मुगल कैसे? प्रेमराज जी ठीक, अभी आगे अब उस आगे चीज को आगे नहीं, मैं अभी अमित जी की बात पे आगे बात। अरे भाई अभी एक ही बात इतना तो नहीं बोल सकते ना, आगे लगातार नहीं। 2014 से मैं कांग्रेस के मित्रों से एक निवेदन कर रहा हूं, 14 से आज 24 आ गई, 10 साल हो गए। बड़े बड़े नेताओं से निवेदन किया, टीवी पर भी व्यक्तिगत भी किया, प्रेम नारायण जी, कि मनमोहन सिंह को लेके आप कहते हो ये गलत बयानी कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी से हलफनामा दस्तखत करा के मुकदमा करा दो ना इन लोगों के खिलाफ। कपिल सिब्बल घर के, चिदम्बरम घर के, सलमान खुर्शीद घर के, सिंघवी घर के, अभिषेक, तुरंत मुकदमा ठोको, एक नहीं 4। आज तक पप्पू और गुड्डू के खिलाफ मुंसिफ के यहां पे मुकदमा लेके कांग्रेस नहीं गई। आप कह रहे हो कि आपके नेता को गलत उद्धृत कर रहे हैं लोग, मुकदमा कर दिए, कोर्ट में जवाब देंगे। और इनके खिलाफ, संजय राणा खिलाफ करने से तो प्रचार भी नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूं आप जितने बड़े लोग कह रहे हैं उन सबके नाम से मुकदमा करो, साहस तो हो। सुब्रमण्यम स्वामी, आप बीच में नहीं बोलो ना, ना ये तो कतई अलाउ नहीं हमारे यहां। सुब्रमण्यम स्वामी में साहस था, उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा ठोका, राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा ठोका, जमानत लेनी पड़ी। आपके पास वकील कम है, इनसे मांग रहे हो बताइए, मैं चुनौती दे रहा हूं। इन्हें चुनौती देने से कोई लाभ है? अभिषेक मनु सिंघवी को कहो प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा दायर करें तो समझ में आएगा, यहां में से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, आगे प्रेम नारायण जी बात। एक समोसे की दुकान बाप ने अपने जीवन काल में बना पाई, सोचता है मेरे मरने के बाद बेटा इसी को बैठ लेगा, रोटी परिवार चल जाएगा। बोले ना 45% तुम्हारा, 55% सरकार का। ऐसा लठ बजेगा देश में, ऐसा लठ बजेगा कि ऐसा लठ आजादी की लड़ाई में भी नहीं बजा था। प्रेम नारायण भाई सच्ची लिख लो, नहीं तो कहीं करके देख लो, संभव नहीं। हिंदू मुस्लिम सब एकजुट हो जाएंगे इस पर, कोई वर्ग हो इस बात को कैसे स्वीकार कर लेगा? अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, कोई स्वीकार नहीं करेगा। और सबसे पहली बात, पितरौदा जी राजीव गांधी के भी सलाहकार थे, राहुल गांधी के भी सलाहकार है, प्रियंका जी के बच्चे के भी सलाहकार होंगे। विरासत में वो तो सलाहकारी छोड़ नहीं रहे। राहुल जी के पास विरासत में राजनीति आई, ऐसा तो है नहीं कि वो मोहल्ला कांग्रेस कमेटी के मेंबर से शुरू किए हो, नहीं ना, वो तो सीधे टॉप से शुरू किए, विरासत में आई ना। ऐसा तो नहीं कि वो एनएसवाई में कहीं रहे हो, सीधे आए। अखिलेश यादव सीधे आए, या वो युवजन सभा में थे? नहीं ना, युवजन सभा में तो नहीं थे, वो तो जब आए तो मालिक मुख्तार होकर ही आए। राहुल जी भी वैसे आए, वो प्रेम नारायण सिंह की तरह काम तो नहीं कर रहे थे कहीं किसी ब्लॉक में जमीन पर। तो विरासत का ही खेल है मेरे भाई, उसमें सब मलाई छाप रहे हो और ननकू के लिए ये कह रहे हो कि नहीं तुम्हारे पास 10,000 रुपया था मरते समय, 4,500 तुम्हारे बाल बच्चों के लिए, 5,500 सरकार के पास। लठ बजवाओगे क्या देश में भैया? क्यों ऐसा प्रपंच फैला रहे हो? दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा होगा तो बवाल होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और आप लोगों ने देखा वीडियो में किस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान जो है वो बोल रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी जो है खुलकर मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसको लेके जो है छापा है। जबकि ये लोग जो है जो आरक्षण जो है जो दलितों को, हिंदू दलित और ओबीसी को मिलता है, उसको लेके जो है मुस्लिमों को जो है आरक्षण देना चाह रहे हैं, जबकि जो है संविधान में लिखा है कि धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों अमिताभ जी ने आज बहुत अच्छे से इन लोगों को एक्सपोज किया। डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।